आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है 11th का फिजिक्स का चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जैसा कि नाम है, इसमें हम लोग मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ये पूरी तरह एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा, क्योंकि सभी सब एग्जाम में जनरली एनसीईआरटी पे ही क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो उससे अलग रहते हैं, चाहे वो नीट का हो या जेई का हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इस टॉपिक में सबसे पहले हम सब टॉपिक का नेम है टेम्परेचर एंड हीट। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और अभी जानेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होता है। पहले डेफिनेशन लिखेंगे और फिर डेफिनेशन समझेंगे कि ये टेम्परेचर और हीट क्या होता है। जैसे कि टेम्परेचर, पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं टेम्परेचर। तो राइटिंग थोड़ा ख़राब होगा मे भी, क्योंकि अभी हम कभी पेन टाइप यूज़ किए नहीं हैं, तो पेन टाइप यूज़ करें तो अभी मे भी थोड़ा ख़राब हो, तो कोऑपरेट करना। टेम्परेचर इज ट्यूब मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट measure the average kinetic energy of particles of substance। जनरली टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड, बट जनरली हम लोग केल्विन में यूज करते हैं। और केल्विन को पता ही, केल्विन होता है डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड करते हैं तो केल्विन में आ जाता है। और केल्विन में डिग्री नहीं होता है, और डिग्री सेल्सियस में ही डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में यदि कन्वर्ट कर देंगे तो 0 डिग्री 0 प्लस 273 केल्विन यानी 273 होगा। और सिमिलरली यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना होगा तो 100 प्लस 273 यानी 373 केल्विन। जो सब्सटेंस में बहुत सारे पार्टिकल से बना होता है, यही जब हीट मिलता है इसको, या हीट रहता है उसमें, तो वो पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होता है, जिसके कारण कोई बॉडी का टेम्परेचर होता है जो जितना रैंडम में होगा, जितना हीट में रहेगा, जितना उसको हीट मिलेगा उतना रैंडम उसमें रैंडमनेस बढ़ेगा और उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। और 0 डिग्री केल्विन को बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। 0 डिग्री केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस टॉपिक को बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एक रिलेटिव टर्म है, जैसे कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर किसी और बॉडी से कम है या दूसरे बॉडी से ज़्यादा है उसको मेजर करते हैं। उसी तरह से बॉडी को टेम्परेचर उस बॉडी से कम है या उस कोल्ड बॉडी कहते हैं, यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर उसको हॉट बॉडी कहते हैं। यदि जो टेम्परेचर रिलेटिव है, जैसे हम लोग के टेम्परेचर, हम लोग बॉडी का टेम्परेचर लगभग जितना रहता है 97 98 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट में आता है, यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर यदि कोई है तो उसको हम हॉट कहने लगते हैं, और उससे कम आता है तो उसको कोल्ड कहने लगते हैं। बट अदर एनिमल जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, उसके लिए बॉडी टेम्परेचर कम होता है, तो उसके लिए हॉटनेस का मायने और कोल्डनेस का मायने दोनों अलग हो जाएगा। मानो उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 50 फ़ारेनहाइट रहता है, लेट बी, बट एज्यूम कर रहे हैं, तो उसको 60 डिग्री भी उसके लिए हॉटनेस होगा और उससे नीचे वाले कोल्डनेस होगा। ये रिलेटिव टर्म है, बस बस बताता है कि उसके रिलेटिव में ये हॉट है या कोल्ड है। मतलब जैसे देखो, एक रेफरेंस लेते हैं। बॉडी है, यदि यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर है, ये कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है लाइन, इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो हॉट कहलाएगा, और इससे नीचे टेम्परेचर है तो कोल्ड बोर्ड कहलाएगा। ये रेफरेंस जिस मानते हैं उस पर डिपेंड करेगा, ये कुछ भी सकता है, एनी टेम्परेचर।
हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जैसे कितना डिग्री सेंटीग्रेड में कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, और फ़ारेनहाइट में वही बोलेंगे तो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। फ़ारेनहाइट में भी डिग्री नहीं होता है, बस खाली डिग्री सेंटीग्रेड में ही डिग्री होता है। तो वही हम लोग के लिए यानी 37 डिग्री से ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा उसको हॉट कहेंगे, और इससे कम जो रहता है उसको कोल्ड कहने लगते हैं। बॉडी के लिए जैसे टी होगा, यदि टी लेते हैं, टी का मान टेम्परेचर कितना होता होगा, टी बनाते हैं तो निश्चित 80 डिग्री सेंटीग्रेड रहता होगा, तो हम लोग के लिए हॉट हो जाएगा। वही आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो हम लोग के लिए कोल्ड हो जाता है। एक्चुअली जब कोई बॉडी में हीट होता है तो उसके पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर होती है। तो हीट मिलेगा उतना रैंडम से बढ़ेगा, उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब हम टॉपिक मानो चेंज कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मोमेट्री की एक टर्म होता है, थर्मोमेट्री। ए branch of science which deal with the measurement of terms is called thermometry. Thermometry. And the instrument that measure temperature is called thermometer. The branch of science जो डील करता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर छूट गया ना, टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। और जिस इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल होता है, पता है, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। कलर था चेंज करना चाहिए, रेडिस लगता है खून खून कर दिए हैं, अभी खून नहीं करना यार। हाँ ब्लू बेटर है, यस। तो कौन सा स्केल होता है, जैसे फ़ारेनहाइट होता है। अरे पेन भाई कहाँ जा रहे हो तुम, एक सेकेंड, तो गंदा गंदा हो गया, सर्फ एक्सेल लाना पड़ेगा थोड़ा धोने के लिए। रे हाँ हाँ, धुलाई अच्छी, गंदगी अच्छी यहाँ पर नहीं है यार। ठीक लग रहा है। फ़ारेनहाइट स्केल होता है, सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, जिसको अगर इस तरह पढ़ना है, एक रैंकाइन भी होता है और भी होता है, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन, ये है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट सभी सब्सटेंस का कोशिश करो याद रखने का। देखो इसका हमेशा कन्वर्सन पे क्वेश्चन आते रहता है कि एक स्केल से दूसरी स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल फॉर्मूला है एक, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, जितना डिग्री सेंटीग्रेड है उसको दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो पहले सेंटीग्रेड जितना रहेगा, तो 40 डिग्री है तो 40 डिग्री लिखेंगे, फिर वो फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल शो करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से तुमको बताते हैं। यहाँ पर जितना पर वाटर फ्रीज होता है, आइस बनता है, बाय जितना पर बॉयल होता है उस स्केल का, डिग्री सेंटीग्रेड में 100 पर बॉयल होता है तो 100 माइनस जितना पे आइस फॉर्म होता है, मानो फ़ारेनहाइट ले, फ़ारेनहाइट जो होगा माइनस जितना पर आइस फॉर्म होता है, तो 32 फ़ारेनहाइट पर आइस फॉर्म होता है, बाय
इतना पर बॉयल होता है वाटर, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। तो वाटर फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मांगते हैं। तो जितना पर, तो 212 फ़ारेनहाइट पर वाटर बॉयल होता है, माइनस जितना पर आइस फॉर्म होता है। सिमिलरली अब केल्विन को तो कन्वर्ट कर ही लेंगे, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड को, उसको भी छोड़ देते हैं, बोलो को तो लिख ही देते हैं यहाँ पर। केल्विन स्केल माइनस 273, जीरो एड 273, जीरो 273 होगा, 100 जोड़ेंगे तो 373 होगा, माइनस 273। ये एक फॉर्मूला है जिसको घोर के बीच में लिखना, मिक्सी में डालना, दूध डालना थोड़ा सा उसमें, थोड़ा सा उसमें बॉर्नविटा हॉर्लिक्स डालना अपने टेस्ट के हिसाब से, मिक्स करके गटक जाना। ठीक, जैसे मान लो एग्जाम्पल फरेंट के यहाँ पर बगल में लिख भी देते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से यदि केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री, यहाँ पर नहीं बोलेंगे, केल्विन स्केल में होता है, केल्विन में। अब मानो एक क्वेश्चन जनरली आता है यहाँ पे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है बहुत सारा में, बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेम्परेचर एट विच डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट हैव सेम रीडिंग। सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? एकदम ईजी है, बस पुट करते जाएंगे, दोनों का रेटिंग सेम होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेम होना चाहिए। तो मान लो कोई एज्यूम कर लेते हैं, मान लो एक्स मान कर लेते हैं, ठीक। अभी ऊपर वाले फॉर्मूला में यदि पुट करते हैं, यानी एक्स पहले तो डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, माइनस जीरो जीरो माइनस करने से कुछ फायदा नहीं, और 100 माइनस जीरो यानी 100 इजकल टू फ़ारेनहाइट में माइनस 32 बाई 212 में 32 करेंगे माइनस, तो 180 होता है। अब देखो पुट कर देते हैं, दोनों को रिप्लेस एक्स करते हैं, एक्स बाई 100 इक्वल टू एक्स माइनस 32 बाई 180, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 10 को 5 लिखेंगे, 18 को 9 लिखेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा इधर, और उधर जाएगा तो 5x, और 35 को 5 टाइम्स करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 5 से 15 1 16, 160, और 5 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4x, माइनस 160, माइनस 160, 4 जा 16, माइनस यानी x इक्वल टू माइनस 40, यानी माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 40 फ़ारेनहाइट दोनों ही माइनस 40 पे 40 फ़ारेनहाइट दोनों को सेम रीडिंग देगा। अब इतना ये कर लिया, क्या कर लिया हम लोग बारे में, कैसे कन्वर्ट करते ये जान लिए। अब जानेंगे कि थर्मामीटर काम कैसे करता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको वर्किंग प्रिंसिपल तो होता ही है, तो ऐसे भी थर्मामीटर आखिर काम उसका प्रिंसिपल क्या होता है, थर्मामीटर का भी कोई प्रिंसिपल होता होगा। थर्मामीटर में कुछ सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, और ये सब्सटेंस में टेम्परेचर चेंज करने पे कुछ प्रॉपर्टी चेंज करता है, इसी चेंज को एनालिसिस करते हैं और हम एक थर्मामीटर बनाते हैं स्केलिंग करके, जितना वो प्रॉपर्टी चेंज होता है उसके हिसाब से हम शो करते हैं कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जो प्रॉपर्टी चेंज करता है उसको कहता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक डेफिनेशन एक लिख देना चाहिए यहाँ पर, द property of substance which change upon changing the temperature is कॉल्ड को ऐसे लिखते हैं, समझ जाया करना, शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए तुम लोग एग्जाम यदि सब्जेक्टिव होगा तो उसमें से मत लिख दिया करना। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कुछ कॉमनली यूज सब्सटेंस जो होता है, कौन कौन सा यूज होता है जनरली, सब्सटेंस यूज्ड जनरली क्या करते हैं, जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं, मरकरी उसमें रहता है, वो जो अल्कोहल यूज होता है किसी किसी लैबों में,
अल्कोहल का केमिस्ट्री में याद है फॉर्मूला? दिमाग में सोच लो क्या होता है। कहीं गैस वाला भी यूज करते हैं, इसमें हाइड्रोजन करते हैं और कहीं नाइट्रोजन यूज करते हैं। ये मानो लिक्विड से रिलेटेड हो गया, ये गैस वाला हो गया। इसमें हम लोग जनरली चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज, टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होता है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ये वॉल्यूम चेंज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस चेंज करने, टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। तो कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। में जब बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, और चेंज इन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर बताते हैं कितना टेम्परेचर है। इसमें जनरली प्लेटिनम यूज किया जाता है। हीट हीट को ऐसा समझना चाहता है, उसके हिसाब से का टेम्परेचर चेंज होता है, और टेम्परेचर चेंज करने का उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, और रेजिस्टेंस को हम अदर इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लेते हैं, और उस रेजिस्टेंस के हिसाब से उसका हम स्केलिंग कर देते हैं, और उस स्केल पर जितना आता है उसके साथ बताते हैं इतना टेम्परेचर है अभी इसका। एक होता है थर्मोकपल, सुना होगा, बहुत सारा फ्रिज में भी यूज होता है। इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है, ईएमएफ चेंज होता है। थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मोकपल। थर्मामीटर, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करने पर ना ईएमएफ जनरेट होता है, और इसी ईएमएफ को मेजर करते हैं और उसके रेफरेंस में हम लोग टेम्परेचर बताते हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल पर ईएमएफ जो होता है जनरेट, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? सीवेक्ट इफेक्ट। कहीं तो फिक्स में पढ़े हुए हैं, पढ़ोगे आगे, नहीं तो पढ़ चुके होगे। इफेक्ट, इसमें ये होता है टेम्परेचर चेंज करने पे ईएमएफ चेंज होता है। डेल्टा टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। एक होता है जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है कोई भी सब्सटेंस का, तो उसको पायरोमीटर से मेजर करते हैं, ये हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। और डिस्टेंस जो होता है पायरोमीटर, सेलेस्टियल बॉडी जैसे सन है, स्टार है, स्टार सन स्टार तो इसे एक ही हुआ, जो दूर दूर काफ़ी है ना, उसको पायरोमीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। और इसमें जो रेडिएशन के कारण रेडिएशन होता है, मानो कलर जाता है, उसके हिसाब से हम लोग इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये एक्चुअली जो प्रिंसिपल फॉलो करता है, स्टीफन पढ़ोगे इसी चैप्टर में लास्ट में, स्टीफन लॉ पे, रेडिएशन जब से पढ़ोगे उसमें स्टीफन लॉ पर बेस्ड है। उसमें स्टीफन लॉ एक्चुअली होता है, बाद में पढ़ोगे, सिर्फ थोड़ा बता देते हैं। पावर जो रिसीव हो रहा है वो होता है सिग्मा एरिया सेंसिटिविटी पावर 4। ये एरिया है, ये एमिसिविटी है, और ये स्टीफन बॉल्मर कांस्टेंट है। तो पावर जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं ये सब कांस्टेंट है, तो उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। इधर सबको इधर ले आएंगे और पावर वन टेम्परेचर निकल जाएगा। इसी तरह हम लोग इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। जो डिस्टेंस सन का टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर करेंगे, वहाँ जाकर तो कर नहीं सकते हैं, एक तो दूर है, उतना जाना भी मुश्किल है, ऊपर से इतना हीट है, तो पॉसिबल नहीं है। और एक तो आजकल वो देखे होंगे कोरोना का टाइम में कि दूर से ही हम लोग टेम्परेचर मेजर कर लेते थे, है ना। वो रेडिएशन थर्मोमीटर में आता है, रेडिएशन थर्मोमीटर। और रेडिएशन में बहुत सारा वेवलेंथ होता है ना, उसमें एक इंफ्रारेड होता है ना, उसको क्या टेम्परेचर गन बोलते थे। इसमें इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं, और बिना कोई टच किए हुए टेम्परेचर को मेजर कर लेते थे। इसमें बॉडी से टच होने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, और कम टेम्परेचर भी, स्पायरोमीटर जैसे है उसमें हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टच तो उसमें भी नहीं करना होता है, बस हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। सब तरह के लगभग पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं स्केलिंग कैसे करें। अब कोई भी टेम्परेचर मेजर कर उसको स्केल पर डालेंगे तभी तो मेजर करना, इतना हाइट तक आया तो इतना टेम्परेचर है। स्केलिंग ऑफ थर्मोमीटर। एक थर्मामीटर को स्केल करने के लिए हम लोग को दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, और रेफरेंस पॉइंट हम लोग जनरली लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, दो रेफरेंस पॉइंट
पहला एक लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस वाटर, आइस तो बनता है ना, वाटर। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जनरली हम लोग को मरकरी थर्मामीटर को पढ़ना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मरकरी थर्मामीटर को पढ़ना होता है जनरली, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। मरकरी थर्मोमीटर, यहाँ पर कौन सा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी चेंज इन वॉल्यूम। मरकरी क्या होता है, हाइट जो बढ़ता है वो वॉल्यूम चेंज करना, हाइट बढ़ता है। देखो यहाँ होता क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक मानो थर्मोमीटर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, लगभग सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, कैसे रहता है ये, जो कि मेटेलिक आता है ताकि हीट को अच्छा से अपने में ले सके। उसके बाद कांच का रहता है, इधर ऐसे रहता है ऐसे, तो बना नहीं है, क्रॉस सेक्शन लगभग सेम होता है। तो मानो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इसका क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ पे एरिया कॉन्स्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना लेंथ भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम कितना बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, जितना टेम्परेचर चेंज होगा उतना लेंथ चेंज होगा। अब मानो दो एक इसको पहले सबसे पहले बर्फ में रख दिया, बर्फ में रख दिया, हम इसे बनाते हैं बर्फ, बर्फ में रख दिया, तो ये एक यहाँ पर मरकरी उठ के यहाँ तक आएगा, आया, इसको 0 मान लिया। फिर इस यहाँ पर एक बार, पहला बार बर्फ लिया, आइस लिया, दूसरा बार बॉइलिंग वाटर लिया, बॉइलिंग वाटर लिए तो ये उठ के यहाँ तक आ गया मानो, तो यहाँ पर 100 मान लिया। अब यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, इसको 100 पार्ट में मार्क कर देंगे, 100 पार्ट, 100 से नहीं हुआ, काउंट मत करना। तो ये छोटा सा एक पार्ट हुआ, ये लगभग 100 पार्ट 100 डिग्री चेंज को शो कर रहा है, यानी एक पार्ट 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज को शो कर रहा है, यानी मानो ये बीच में जो आएगा 50 तक, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को शो करने लगेगा। उसी तरह अब जब भी इसको लेके, ये मेटलिक जो पार्ट होता है, जब मेजर करना होता है, ये मेटलिक पार्ट टच होना चाहिए उस बॉडी से। जब हम लोग फीवर जब मेजर करते हैं, थोड़ा नहीं यहाँ से यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच किए रहते हैं, हम लोग इस पार्ट को अपने बॉडी से टच कराते हैं, ताकि ये मेटल गुड कंडक्टर होता है ना हीट का, तो यहाँ से हीट लेगा और यहाँ मरकरी टच में आएगा, वो टेम्परेचर के हिसाब से जितना टेम्परेचर है उतना एक्सपेंड करेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एक्सपेंड होगा, और वहाँ पर जहाँ तक आएगा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे वहाँ पर कितना, मानो यहाँ से यहाँ तक आया, हम लोग को 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री 37 पार्ट तक आया, तो बोल देंगे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है। स्केलिंग हम लोग देख ले कैसे थर्मामीटर को स्केल करते हैं। अब तो घर में हम लोग बना सकते हैं, बनाना मत, सब कुछ कैसे लाओगे, कैसे डालोगे, बस एक आइडिया कैसे बनता होगा, है ना। तो आइस को और इसको इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि ये दोनों को हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं ना, कि फ्रीजिंग पॉइंट पानी ले लेंगे, प्योर पानी, डिस्टिल वाटर वाला पानी, देखेंगे वो कहाँ पर बॉयल, कहाँ पर हो रहा है बॉयल, और कहाँ पर फ्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से बिना कुछ जाने भी हमको पता चल जाएगा 0 डिग्री कहाँ पे है और 100 डिग्री कहाँ पे है, उसको 100 डिवीजन कर लेंगे। अब एक मन में आता होगा कि हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं उसमें क्यों यूज़ कर लेते हैं मरकरी को ही, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, नहीं मन होता ही सकता है। एक हम लोग आगे पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, टेम्परेचर के जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पर एक आता है प्रॉपर्टी आता है, मरकरी वाई, वाई एच जी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, तो हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंज होने के कारण एक्सपेंड कर रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेंड करने क्या वॉल्यूम चेंज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पर
थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करना, तो थोड़ा ज़्यादा दिखने लायक एक्सपेंशन तो होना चाहिए ताकि दिखे। पता चले 50 डिग्री चेंज हो रहा है टेम्परेचर, बट उसमें मिलीमीटर में चेंज, एकदम छोटा सा चेंज हो रहा है, तो पता नहीं चलेगा ना। इसलिए ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होना चाहिए ताकि उसको नोटिस कर सकें, देख सकें हाँ यहाँ से यहाँ तक हो पाया। नोटिसेबल चेंज आना चाहिए, नोटिसेबल चेंज आना चाहिए, तभी तो, इसीलिए ज़्यादा नोटिसेबल चेंज आना चाहिए। और दूसरा एक रीजन हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट जो मरकरी का होता है ना, वो लगभग होता है 350 के आसपास, 350 के बीच में कहीं होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग में, लगभग में। अब हम लोग जनरली घर में जो यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उसमें कितना डिग्री टेम्परेचर तक मेजर करेंगे? 100, 125, 150, यानी कितना भी हम लोग मेजर कर लें, ये बॉयल नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाएगा, इवेपोरेट नहीं होगा। इसीलिए जनरली हम एक तरह से बोलो अल्कोहल कंपेरेटिव ज़्यादा सेफ है, सेफ एज कंपेयर टू। वैसे मरकरी एक पॉइजनस टाइप का होता है, यदि मरकरी हम लोग इनगल्फ कर लेते हैं तो एक उससे डिजीज हो जाता है। बायोलॉजी पढ़े होगे या पढ़ने वाले होगे। अब रीजन ये पढ़ लिए क्यों यूज़ करते हैं में एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर पहले हम ग्राफ बना देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ लेते हैं, ये स्केल टेम्परेचर शो कर रहा है और ये वॉल्यूम। ये जनरली ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए डिफाइन करते हैं। आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं, आइडियल ही है, इसमें सब कुछ मतलब आइडियल है, एकदम जो सा गैस होना चाहिए वो है। रियल गैस में बहुत कुछ चेंज इधर उधर होने लगता है। आइडियल गैस जो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उसी को रेफरेंस लेके पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं आए। देखा गया बहुत सारा टेम्परेचर जब पर जब ये वॉल्यूम यहाँ पर था कोई टेम्परेचर पर, जब उसका टेम्परेचर घटाते गए घटाते घटाते गए घटाते गए, तो इसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको बैक जाते गए एक पॉइंट जितना भी था गैस सब लगभग लगभग ए बी सी, कोई भी गैस था ए बी सी डी ई सब एक पॉइंट पर जाकर कोइंसाइड कर रहा था। और ये टेम्परेचर स्केल पे जब देखा गया तो ये दिखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में नहीं है। ये ये कितना होगा 273 केल्विन 0 डिग्री, और ये 0 केल्विन, 0 केल्विन पे सभी गैस कोइंसाइड आकर कर रहे थे। जब हम लोग वॉल्यूम वर्सेस टाइम ग्राफ पे आइडियल गैस को प्लॉट करते हैं तो पाते हैं जब टेम्परेचर कंटिन्यू कम करने पे वॉल्यूम घटते घटते उसको एक्सटेंड करते हैं तो पाते हैं कि लाइन टेम्परेचर लाइन को एक पॉइंट पे टच करता है। और इस टेम्परेचर को जब मेजर किया गया था तो पता चला ये 0 केल्विन है। क्योंकि ये टेम्परेचर लाइन को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि वॉल्यूम 0 है। आइडियली हो सकता है, रियली में तो 0 नहीं हो सकता ना आइडियली, इसलिए आइडियल गैस जनरली देखते हैं। यहाँ पर मानो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वॉल्यूम एज्यूम किया जाता है, इज एज्यूम टू बी 0, 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर 0 होने के कारण यहाँ पर रैंडम मोशन नहीं होगा, इसीलिए इसका टेम्परेचर 0 हो जाता है। लगभग रैंडम मोशन इसका यहाँ पर खत्म होता है। रैंडम मोशन सीज्ड, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स स्टॉप और सीज। इसको लिख लो अच्छा से, थोड़ा देर रुकते हैं, यदि नोट्स बना रहे होगे तो उसे खुद का नोट्स बनाना जरूरी होता है ताकि उसमें जितना भी चेंज करो अलग अलग पेन से कलरफुल बना दो ताकि अपने हिसाब से पढ़ने में मजा आ जाए। लिख लिया होगा, नहीं तो पॉज कर लिख लेना। अब दूसरा मानो, दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि यहाँ पर है आइडियल गैस थ्योरम। आइडियल गैस तो केमिस्ट्री में पढ़े ही होगे, नहीं तो पढ़ोगे। यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स जो यूज होने वाला आइडियल गैस उससे बेसिक थोड़ा सा यूज करते हैं, करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। ये ट्रायंगल बन गया, ओह माय गॉड, लिखने नहीं आया यार, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, तो पढ़ते हैं। जब हम लिक्विड थर्मामीटर पढ़ रहे थे तो देखे थे कि स्केलिंग कैसे करते हैं। वॉल्यूम चेंज हो रहा था वहाँ पे, और वॉल्यूम चेंज के कारण हम लोग स्केलिंग कर रहे थे। बट सारे फ्लूइड का ना थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ना डिफरेंट होता है, यानी एक को स्केलिंग करते हैं तो दूसरा सब्सटेंस ले लेते हैं तो वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इसलिए जनरली हम लोग गैस काट लेते हैं। गैस में ना टेम्परेचर रीडिंग ना जनरली हम लोग आइडियल गैस लेते हैं तो फिक्स होता है, इसीलिए हम लोग आइडियल गैस भी यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। क्योंकि जब थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग वैल्यू होगा, थर्मल एक्सपेंशन का वैल्यू तो अलग अलग रीडिंग देगा। यहाँ पे गैस थर्मामीटर में कांस्टेंट होता है रिगार्डलेस कोई भी गैस यूज कर रहे हो लो डेंसिटी पे, इसीलिए हम लोग आइडियल गैस यूज करते हैं। और आइडियल गैस का इक्वेशन तो सबको पता ही होगा, पी वी एनसीईआरटी म्यू लिखते हैं, हम उसे आर लिखते थे, बात एक ही है, पी वी म्यू आर टी। ये टेम्परेचर है, जनरली केल्विन में रहता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है।
इसका वैल्यू जनरली 8.14 लेते हैं, 8.314 लेते हैं। यूनिट होता है पर मोल पर केल्विन। ये टेम्परेचर केल्विन लेते हैं, केल्विन। ये मोल है, केमिस्ट्री में पढ़ रही होगी मोल क्या होता है। ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में भी, फिजिक्स के और केमिस्ट्री में भी बहुत इसका यूज होगा। यहाँ पर मानो हम लोग एन फिक्स कर देते हैं, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है। म्यू तो हम लोग अपने हिसाब से लेंगे और आर, ये दोनों हम लोग कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे पी भी, पी इंटू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। यानी एक इस तीनों में से एक भी कोई वैल्यू को, इस तीनों में से एक भी कोई वैल्यू को चेंज करेंगे तो और तीसरा जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक दूसरा तीसरे से रिलेटेड है। यदि हम यहाँ पर टेम्प मानो प्रेशर को कांस्टेंट मान देते हैं, यार इसको कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। कांस्टेंट प्रेशर जनरली क्या, इसको कौन सा थ्योरम बोलते थे, कौन सा लॉ बोलते थे, चार्ल्स लॉ। हम कैसे याद करते थे, सीपी कांस्टेंट प्रेशर में पी यानी चार्ल्स लॉ, ऐसे याद किया करते थे। तुम लोग को जैसे याद करना हो करो, याद बस होना चाहिए। ये कुछ कोई गंदा गंदा है मिटाते हैं यार, गंदे लोग गंदगी फैला दे रहे हैं। सिमिलरली यदि हम प्रेशर को, अब एक होता है वॉल्यूम कांस्टेंट भी कर सकते हैं। वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो चेंजेस जो होगा प्रेशर में होगा, यानी वी कांस्टेंट। तो इस थर्मामीटर जब वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे, आइडियल गैस थर्मामीटर को क्या कहेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जितना प्रेशर को चेंज करेंगे, यदि वॉल्यूम फिक्स कर देंगे तो उसी के हिसाब से कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर चेंज होगा। इसे जो रिलेशन हम लोग बता रहे हैं, एक और टाइप थर्मामीटर का एक तरह से, एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, उससे पहले जो पढ़े थे यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, ये सब एप्लीकेबल है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, इसलिए बोलते भी है आइडियल गैस थर्मामीटर भी बोला जाता है कभी कभी। एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे और दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यहाँ पर हो जाता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पर हो जाता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना चेंज होगा वॉल्यूम में उतना चेंज आएगा टेम्परेचर में। तो V1 मतलब प्रेशर कांस्टेंट बोले, कांस्टेंट गैस थर्मामीटर है, एक वॉल्यूम दिया, दूसरा वॉल्यूम दिया, एक टेम्परेचर दिया, दूसरा टेम्परेचर निकालने के लिए बोलेगा तो आराम से कर लेंगे V1/V2 और इधर कर देंगे T1/T2, यहाँ पुट करेंगे हो जाएगा। और थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कोई भी बॉडी को जब हीट करते हैं तो एक्सपेंड करता है। हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जब कोई मेटलिक बोतल को हम लोग हीट करते नहीं खुलता है तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी लेते हैं और ढक्कन पे जो मेटल का होता है उस पर डालते हैं, वो हीट धीरे उस पानी से लेता है और वो धीरे एक्सपेंड कर जाता है, और वो जब एक्सपेंड करता है थोड़ा बड़ा होता है तो आसानी से वो खुल जाता है। घर में भी ऐसा किया ही होगा, या थर्मामीटर में हम लोग जो रीडिंग देखते थे वो क्या था, वॉल्यूम टेम्परेचर हीट जब ले रहा था तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा था, और वॉल्यूम चेंज को ही हम लोग देख रहे थे कितना चेंज हो रहा है मरकरी उसमें। या बर्थडे का टाइम हमें देखते होंगे क्या, जब बर्थडे टाइम गर्मी दिन खास रहता है क्या, तो वॉल्यूम फुला देते हैं, फुल पूरा पूरा फुला देते हैं और टांग देते हैं। और होता क्या है, गर्मी के कारण जब धीरे धीरे वो हीट होता है अंदर में उसका हवा, तो धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगता है। बट वॉल्यूम वॉल्यूम का एक लिमिट होता है कितना एक्सपेंड कर सकता है, जब अंदर ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो फूट जाता है।
थर्मल एक्सपेंशन जब भी कोई बॉडी में होगा, हीट जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर थोड़ा हल्का हल्का दूर होना चाहेगा। तो सॉलिड है तो बहुत कम जाएगा, गैस है तो उससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और लिक्विड में और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर, थोड़ा हीट करने पे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने लगेगा। तो सॉलिड में बहुत कम होता है, बट होता है उसमें भी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है थर्मल एक्सपेंशन का। अब इसे डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, क्या लिखेंगे, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल, तो हेडिंग लिख देते हैं थर्मल एक्सपेंशन। कलर चेंज कर लें क्या? हाँ डिवीजन चेंज करते रहना चाहिए कलर यार। कौन सा ले लें? खून खून तो कर रही थी। ग्रीन, यस, ग्रीन ही। कौन सा? हाँ ग्रीन ही ठीक है। ग्रीन। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है मालूम है ना, कलर को, रेड ग्रीन को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो लिखते हैं टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू चेंज इट्स डायमेंशन एज एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। डायमेंशन यहाँ पर क्या होता है, जैसे लेंथ में, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब क्या होता है, डायमेंशन है। थर्मल एक्सपेंशन है यानी डायमेंशन इंक्रीज करता है, और वही यदि टेम्परेचर घटाएंगे तो डायमेंशन डिक्रीज होगा। बट जनरली हम लोग यहाँ तक एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, यानी तरह से हीट कर रहे हैं, और सिमिलरली होगा यदि कॉन्ट्रैक्शन भी होगा तो सिमिलरली ही होगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे बढ़ा के लंबा कर दिए फिर ठंडा करेंगे तो छोटा हो जाएगा। जैसे रेल क्या होता है, गर्मी के दिन में लंबा हो जाता है, सीट टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। रेल जो ट्रेन वाले होते हैं वो आयरन का होता है, हीट गर्मी के दिन काफ़ी हीट हो जाता है, और वो क्या होता है सब अटैच होता है, ये लाइन है, फिर दूसरा एक लंबा यहाँ का नहीं होता ना, इसी को ब्लॉक ला ला कर उसको ज्वाइंट करते हैं, तो ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये बहुत सा लंबा हो जाता है। अब जब लंबा है और यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये एक्सपेंड होना चाहता है, और जब एक्सपेंड नहीं हो पाता, जगह नहीं मिलता, तो ऐसा कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, बट ये टेढ़ा हो जाता है, जिसका एक्सटेंड भी होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए ना जब ये होता है तो हल्का से यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया जाता है, ताकि ये एक्सपेंड करके इस स्पेस तक ही रह जाए, इससे बाहर ना जाए। ये भी थर्मल एक्सपेंशन का एक मानो एग्जाम्पल हो गया। जनरली क्या होता है, तीन तरह का थर्मल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। एक तो 1D यानी बस लीनियर होगा, तो कोई बॉडी हो सकता होता है 3D में, बट यदि हम इसको बहुत लंबा कर देंगे तो बहुत लंबा हो गया, और इसका डायमेंशन ये जो है ना इतना ही मानते हैं, इस डायमेंशन में चेंज जो आएगा इसके कंपेरिजन में बहुत कम होगा ना, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर। इसको एज्यूम करते हैं कि एक ही डायमेंशन में बस चेंज कर रहा है, लेंथ में बस चेंज कर रहा है, इसको कहते हैं लीनियर थर्मल थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर लेंथ चेंज होता है, सिमिलरली मानो 2D। 2D कैसे बना सकते हो बॉडी का, बस एक प्लेट ले लेंगे, आज में थिकनेस बहुत कम है, तो इस थिकनेस इसके लेंथ और ब्रेथ के कंपेरिजन में बहुत कम पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग एज्यूम करेंगे बस लेंथ बढ़ रहा है और ब्रेथ बढ़ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, एरियल थर्मल एक्सपेंशन 2D में, एरिया 2D में होता है, और 3D में कहता है वॉल्यूम होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3D 3 डायमेंशन। इसमें क्या होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पर एरिया चेंज होगा, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा, होगा चेंज सब कुछ, बस यहाँ पर रीड करेंगे वॉल्यूम चेंज, यहाँ पर एरिया चेंज, वहाँ पर लेंथ चेंज। अब न्यू पेज, लीनियर एक्सपेंशन को पहले पढ़ते हैं डिटेल में, लीनियर एक्सपेंशन से ही क्वेश्चन आता है, यानी वॉल्यूम से भी आता है, बट लीनियर वॉल्यूम आता है, इससे ज़्यादा लीनियर कॉन्सेप्ट एक लीनियर हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन,
देखो एक फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ फाइनल, क्या बोले, हीट कोई भी सब्सटेंस को देते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है, मॉलिक्यूल दूर थोड़ा जाना चाहता है इसलिए एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन यानी बढ़ रहा है, यानी लेंथ बढ़ेगा, बढ़ेगा यानी पहले से थोड़ा बढ़ेगा, बड़ा होगा। तो फाइनल लेंथ इक्वल टू होता है ओरिजिनल लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा, बताते हैं अल्फा क्या होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी, इसको कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है, यहाँ पर लीनियर है इसीलिए इसको बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट को, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये चेंज इन टेम्परेचर। इसका यूनिट ना हमेशा क्या चिम होता है, तो इसे कंपेरिजन ऐड कर सकते हो। मानो सबका लेंथ यूनिट होना चाहिए, इसका लेंथ हो ही गया, ये भी लेंथ है, डायमेंशन में पढ़ोगे ना 10 चैप्टर में, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए क्योंकि तीनों एडिशन में है, इधर इक्वल टू है उधर एडिशन में है, यानी इसका मीटर हो गया, इसका मीटर हो गया, और यहाँ पर टेम्परेचर है मीटर है, इसका मीटर होना चाहिए, यानी इसका बाय टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर पर कैंसिल हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, यानी क्या कोई वैल्यू होगा और यूनिट हो जाएगा पर केल्विन, ताकि टेम्परेचर टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। और इसी को यदि इधर लाते हैं क्या हो जाएगा, एल एफ माइनस एल जीरो इक्वल टू एल जीरो, देखो एल एफ होगा फाइनल लेंथ एक्सपेंशन के बाद, एल नोड है ओरिजिनल और इनिशियल, अल्फा को ऊपर लिख दिया है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर यदि डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज दे रहा है डेल्टा, यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है तो सेम हो जाएगा 10 केल्विन, चेंज है क्योंकि मानो 0 डिग्री और 10 डिग्री है सेंटीग्रेड, तो इसको माइनस करेंगे तो भी 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 होगा, और वही यदि इसको कन्वर्ट करते हैं केल्विन में भी तो 273 होगा, ये 373 होगा, और 10 डिग्री है ना, सॉरी 283 होगा, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो भी 10 ही आएगा। जब चेंजेस रहता है ना तो डिग्री सेंटीग्रेड में करो या केल्विन में सेम ही होता है, तो इसको ध्यान रखना, कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं, यदि डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में, बात एक ही है। और फाइनल माइनस इनिशियल को क्या कहते हैं, चेंज, यानी डेल्टा एल इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सिमिलरली ना होता है एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ना, तो वहाँ पर डेल्टा ए चेंज इन एरिया हो जाता है ओरिजिनल एरिया, यहाँ पे बी अल्फा बीटा डेल्टा टी, और यहाँ पे बीटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। सिमिलरली चेंज इन वॉल्यूम भी ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पर गामा डेल्टा टी, और गामा को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। एक रिलेशन होता है जो बाद में प्रूव भी करेंगे, अल्फा बीटा रेशियो गामा का होता है 1:2:3, और कह सकते हैं बीटा इजकल टू 2 अल्फा होता है और गामा इजकल टू 3 अल्फा होता है। प्रूव करेंगे इसको आगे, अभी बस याद रखो, ये 2 है। मेटल ना, देखो यदि स्टेट ऑफ मेटल को कहते हैं तो सबसे ज़्यादा गैस एक्सपेंड करेगा, गैस एक्सपेंशन लेते हैं, इरेजर आखिरी यूज हो गया, यस इसको भी अच्छा से लिखेंगे, इसको ड्रॉ नंबर 2 होगा, ठीक। और एक्सपेंशन जो होता है गैस में सबसे ज़्यादा होगा लिक्विड से, और लिक्विड ज़्यादा होगा सॉलिड से, और यदि सॉलिड में कंसिडर करते हैं, सॉलिड में तो मेटल का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर देता है, एक्सपेंड होगा नॉन मेटल से।
जनरली अल्फ़ा वॉल्यूम इसको बीटा को अल्फ़ा भी कह सकते हैं। तो अल्फ़ा भी ना सबसे पहले ब्लैंक पेज जनरली अल्फ़ा भी यानी वी और गामा दोनों कर सकते हैं। कांस्टेंट नहीं होता है किसी सब्सटेंस के लिए सॉलिड के लिए, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी जैसे-जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे-वैसे अल्फ़ा भी चेंज होता है, खास करके लो टेम्परेचर पे। जैसे यदि कॉपर का लेते हैं, कॉपर का ग्राफ यदि एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, तो चलिए इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। हाई टेम्परेचर पर लगभग कांस्टेंट हो जाता है, बट लो टेम्परेचर पे चेंज होता है। 500 केल्विन पे ये अल्फ़ा का है और ये टेम्परेचर है, तो ऊपर कांस्टेंट लगभग होता है, बट लो टेम्परेचर पर ये वेरी करता है। हाई टेम्परेचर पर लगभग कांस्टेंट माना जाता है, बट कुछ-कुछ सब्सटेंस होता है, जैसे कि ग्लास होता है, पायरेक्स ग्लास, उसका ना अल्फ़ा भी ना स्मॉल होता है। और एक होता है, हम लोग बनाते हैं जनरली, होता नहीं है, इनवर। ये बनता है आयरन और निकल को मिला के। ये इनवर जो होता है ना, इसका अल्फ़ा भी जो होता है ना, बहुत स्मॉल होता है। इसके कारण होता क्या है, ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पे भी ये बहुत कम इसका डायमेंशन चेंज होता है, मतलब वो लेंथ यार कांस्टेंट होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता टेम्परेचर पे। तो कुछ-कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे कि एग्जैक्ट डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जो क्रिटिकल चाहिए होता है। चेंज होने पर बहुत कुछ खराब हो सकता है। जैसे कि मानो एक पेंडुलम है, हम लोग टाइम मेजर करते हैं, टाइम ही सही-सही नहीं बताएँ, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मानो इनवर्स को जनरली ना वॉचेज़ में यूज़ करते हैं, पेंडुलम का स्ट्रिंग होता है, पेंडुलम स्ट्रिंग इनवर्स को बना सकते हैं ताकि टाइम कांस्टेंट ठंडा और गर्मी में होता क्या है टाइम टाइम का क्या होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी। तो यहाँ पर हमको ना हमेशा कभी ना जब बचपन में थे ना, हमको कन्फ्यूजन होता था कि एल ऊपर है कि जी ऊपर है। इसको सीधे जब याद नहीं रहे ना, तो जल्दी-जल्दी जब एकदम टाइम बच गया है तब ये सब दिमाग लगाना। तो मानो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, इधर टाइम है, टाइम पीरियड है तो इधर टाइम होना चाहिए। यहाँ पे लेंथ है मानो मीटर है और नीचे क्या आता है? एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ऊपर जाएगा, अंडर रूट में कैंसिल होगा यानी ये टी आ रहा है, यानी फॉर्मूला सही है। ये उल्टा होता, मानो उल्टा होता तो क्या लिखते हैं मीटर या फिर मीटर यानी टी स्क्वायर, बट ये तो इनवर्स आ जा रहा है, 1/t आ जा रहा है, यानी ये तो नहीं होगा, यानी ये फॉर्मूला सही है। अब मानो हम लोग ठंडा टेम्परेचर आज जा रहा है, मानो चल जा रहा है 4 डिग्री टेम्परेचर और गर्मी समर के टाइम में चल जा रहा है 45 डिग्री 44 डिग्री, कितना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, 40 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। यदि हम लोग तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या टेम्परेचर जो टाइम पीरियड यहाँ पर निकल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर लेंथ हो गया। अब यदि ये चेंज हो जा रहा है तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जा रहा है। आपको बताते हैं इसी पेज में। अब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ओवर एल है और एल का डेल्टा एल तो मालूम ही क्या होता है, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब ये चेंज होगा तो डेल्टा एल चेंज होगा, डेल्टा चेंज होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा। इसलिए यहाँ पर वैसा सब्सटेंस को यूज़ करते हैं जिसका वॉल्यूम अल्फा भी जो होता है काफ़ी स्मॉल हो, ताकि बहुत कम चेंज हो तो ये भी कम चेंज होगा, तो ये भी टाइम भी चेंज होगा। जब हम नहीं ऐसा यूज़ करते हैं तो क्या होता है, गर्मी तो मेरी बढ़ जाता है, जब बढ़ता है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ना यानी क्या, एक जो सॉल्यूशन होगा उसमें ज़्यादा टाइम ले रहा है। पहले मानो 5 सेकंड ले रहा था, तो अब 6 सेकंड ले रहा है, यानी टाइम बढ़ गया, यानी स्लो हो गया समर में। लेंथ बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, लेंथ बढ़ा, वही विंटर में लेंथ टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ भी घटेगा, यानी टाइम पीरियड भी घटेगा। यानी अब ना ये जल्दी-जल्दी पहले 5 सेकंड था, तब 4 सेकंड में ही लेने लगा, 4 सेकंड में ही आने लगा। इसमें 6 सेकंड लेने लगा था, अब ओरिजिनल 5 सेकंड था, यानी फास्ट हो गया। कब? विंटर में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं इनवर का यूज़। ये क्या चीज़ बना हुआ था इनवर? इसमें आयरन और निकल का आता है।